आज की इस वीडियो में हम इंडिया साइज़ एंड लोकेशन क्लास 9 चैप्टर 1 ज्योग्राफी का एक ही वन शॉट वीडियो में रिवीजन करने वाले हैं। ये चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप रिवीजन वीडियो देखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए फटाफट से हम चैप्टर को रिवाइज़ कर लेंगे कि चैप्टर में था क्या। समरी वीडियो है, डिटेल में ज़्यादा नहीं करेंगे। तो बिना कोई तरीके स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज़ डिटेल में समझेंगे। लेकिन डिटेल में मतलब मेरा ये नहीं है कि हम बुक की लैंग्वेज देखेंगे, बुक में क्या लिखा हुआ है। चैप्टर को समझने वाले आपको चैप्टर इस वीडियो से पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे ये जो अर्थ है, अर्थ में सबसे पहले आपको बताया बीच में एक लैटिट्यूड होता है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? देखिए, लैटिट्यूड होता है अर्थ के ऊपर हमने कुछ इमेजिनरी लाइन एज्यूम कर ली जो कि हॉरिजॉन्टल है, लेटी हुई लाइंस, उसको लैटिट्यूड बोलते हैं। और लॉन्गिट्यूड होता है ये वर्टिकल लाइंस। ये अर्थ के ऊपर हम इमेजिन कर लेते हैं ताकि हम कोई भी चीज़ की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकें कि अर्थ में कोई चीज़ कहाँ लोकेटेड है। उसके लिए हमें दो लाइनें चाहिए होती है, एक तो लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड चाहिए होता है, जिससे मैं एग्जैक्ट बता सकता हूँ अच्छा ये पॉइंट ये कहाँ है, ये इस लॉन्गिट्यूड और इस लैटिट्यूड के बीच में है। तो कोई एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है कि कोई चीज़ कहाँ है, तो मैं उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड देखूँगा ताकि मैं पता कर सकूँ कि अर्थ में कोई भी चीज़ कहाँ है, चाहे वो कंट्री है, चाहे वो स्टेट है, चाहे वो सिटी है, चाहे वो कुछ भी है। और बीच में जो लैटिट्यूड होता है वो 0 डिग्री का होता है, उसे हम इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर के जस्ट ऊपर हमारा 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। एक लैटिट्यूड है हमारा 23.5 डिग्री पे, इक्वेटर के 23.5 इक्वेटर के ऊपर 23.5 डिग्री पे एक लैटिट्यूड है, उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इक्वेटर के नीचे हमारा सेम 23.5 डिग्री पे ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। देखो, जब हम अर्थ को 20 से डिवाइड कर देते हैं, अर्थ है हमारी स्फीयर शेप की। कौन सी शेप की होती है? स्फीयर। अर्थ होती है हमारी स्फीयर शेप की। स्फीयर एक सर्कल जैसा शेप होती है, सर्कल 2D फिगर होती है, स्फीयर 3D फिगर होती है। जब हम स्फीयर को 20 से डिवाइड कर देते हैं तो बन जाता है हेमिस्फीयर। ठीक है, जब हम स्फीयर को 20 से डिवाइड कर देते हैं तो बन जाता है हेमिस्फीयर। और इसका मतलब अर्थ के ऊपर वाला हिस्सा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि आपको पता है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अर्थ के ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अर्थ के नीचे वाला हिस्सा हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि मैंने अर्थ को 20 से डिवाइड कर दिया। तो हमारा अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि इंडिया कहाँ पर है, इंडिया कहाँ लोकेटेड है हमारा, हमें अब ये समझने वाली बात है। अगर आप वर्ल्ड मैप में ध्यान से देखोगे तो इंडिया हमारा यहाँ पर कहीं पे लोकेटेड है, यहाँ पर लोकेटेड है। यानी कि इंडिया हमारे अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे लोकेटेड है। पहली बात तो ये समझनी। तो इंडिया कहाँ पर है? अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है। और आप ध्यान से देखोगे जैसे कि अर्थ को तो हम लैटिट्यूड पे डिवाइड कर देते हैं, लैटिट्यूड के ऊपर हो गया 0 डिग्री के ऊपर हो गया नॉर्दर्न, नीचे साउदर्न। इसी तरीके से लॉन्गिट्यूड भी ऐसे डिवाइडेड होता है। बीच वाला एक लॉन्गिट्यूड होता है वो 0 डिग्री का होता है, तो इधर वाला बन जाते हैं ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड या ईस्टर्न हेमिस्फीयर, है ना। ये नॉर्दर्न है, ये सदर्न है, ऐसे ईस्टर्न भी होता है, तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। और ये हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो यहाँ के जो लॉन्गिट्यूड हो गए वो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड हो गए और यहाँ के लॉन्गिट्यूड वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड हो गए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अर्थ हमारी कहाँ लोकेटेड है?
इधर है। तो आप ध्यान से देखोगे ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के इधर है, यानी कि ईस्टर्न में है। तो अर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो है, लेकिन नॉर्दर्न में भी कौन सा हेमिस्फीयर है? ईस्टर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न है, ईस्टर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है। नॉर्दर्न में तो है लेकिन ईस्ट साइड। तो इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है? ईस्टर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। लेकिन अगर मुझे एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है इंडिया की कि इंडिया कहाँ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो, अगर मुझे इंडिया का लॉन्गिट्यूड, इंडिया का एग्जैक्ट लोकेशन बताना है, तो मुझे इंडिया का, मैंने वो क्या बताया भाई, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देखते हैं कोई भी अर्थ में लोकेशन के लिए, कोई भी अर्थ में एग्जैक्ट लोकेशन के लिए। तो इंडिया की अगर लोकेशन मुझे देखनी है तो मुझे इंडिया का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड देखना होगा। तो इंडिया का लैटिट्यूड अगर मैं देख लूँ, ये लैटिट्यूड्स होते हैं कि किन 2 लैटिट्यूड के बीच में इंडिया आ रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, दिख रहा है आपको कंट्री का, ये कंट्री का किन 2 लैटिट्यूड के बीच में आ रहा है। ऐसे ही आपको देखना होगा किन 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में इंडिया आ रहा है। तो मैं इंडिया के सारे कोने पकड़ूंगा, इंडिया का ऊपर वाला कोना, इंडिया के नीचे वाला कोना, इंडिया का वेस्टर्न वाला कोना, इंडिया के ईस्टर्न वाला कोना। तो मैं इंडिया के कोने पकड़ने वाला हूँ, ठीक है। तो ये मान लेते हैं इंडिया है, ये इंडिया मान लेते हैं। तो मैं इंडिया का ये कोना पकड़ूंगा, एक तो ये है लैटिट्यूड वाला, और मैं फिर इंडिया का ये वाला कोना पकड़ूंगा, ये है लॉन्गिट्यूड वाला। इंडिया के 4 कोने हैं, 4 कोने पकड़ने वाले। तो इंडिया का लैटिट्यूड कौन कौन से है, देखो ध्यान से। इंडिया का लैटिट्यूड कौन से है? सबसे पहला है 37 डिग्री 6 मिनट। देखो जितने भी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है वो डिग्री के ऊपर बेस है, जैसे एंगल होता है ना, वो डिग्री के ऊपर बेस है। ये सारे डिग्री के ऊपर लैटिट्यूड है, डिग्री के फॉर्म में। तो इंडिया का लैटिट्यूड पहला है ऊपर वाला 37 डिग्री 6 मिनट। अच्छा, इंडिया कहाँ पर है? जितने भी लैटिट्यूड होते हैं ना, वो 2 होते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे हो गए नॉर्दर्न, नॉर्थ वाले लैटिट्यूड। अगर इंडिया साउथ में होता तो साउथ वाले लैटिट्यूड होते हैं। इंडिया तो नॉर्थ में है, तो ये जो इंडिया जितने भी लैटिट्यूड में आ रहा है वो कौन से लैटिट्यूड है? नॉर्थ वाले हेमिस्फीयर के। तो मैं बोलूँगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। इंडिया का जो नीचे वाला लैटिट्यूड है, ये वाला सबसे कोना, वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ ही बोलूँगा, क्योंकि वो इंडिया पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो वो नॉर्थ वाले लैटिट्यूड में ही आ रहा है। लॉन्गिट्यूड 2 तरीके के होते हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न। अब मैंने क्या बताया, इंडिया तो ईस्टर्न वाले पे है, तो इंडिया के लॉन्गिट्यूड भी ईस्ट वाले हो जाएंगे। इधर वाला लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड होते हैं। और इधर वाला लॉन्गिट्यूड है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। क्लियर? तो ये इंडिया के लैटिट्यूड है और ये इंडिया के लॉन्गिट्यूड है। यहाँ तक क्लियर होगी बिल्कुल बात? तो आपसे कोई पूछा इंडिया के लॉन्गिट्यूड्स कौन से हैं, ये वाले लॉन्गिट्यूड्स हैं। इंडिया के लैटिट्यूड्स ये है। और एक और चीज़, अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है वो इंडिया के बिल्कुल बीच से पास होता है, ऑलमोस्ट इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ये इंडिया के, ये जो 23.5 डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इंडिया के ऑलमोस्ट 20 से पास होता है, जो इंडिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। ये भी आपको बात पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया का साइज़, इंडिया के साइज़ की तो बात करते हैं। देखिए, इंडिया का जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। इंडिया का जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि पूरे वर्ल्ड का 2.4% ऑफ वर्ल्ड एरिया, पूरे वर्ल्ड का 2.4% एरिया इंडिया में, जो कि है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। और इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया। उससे ऊपर बड़ी बड़ी कौन सी कंट्री है? देखो, सबसे पहले है रशिया, सबसे बड़ी है रशिया। ठीक है, सबसे पहले है रशिया, कनाडा, रशिया,
कनाडा, चाइना। रशिया, कनाडा, चाइना, ठीक है। रशिया, कनाडा हो गया, चाइना हो गया, और आपका ब्राज़ील, ठीक है। रशिया, कनाडा, चाइना, ब्राज़ील, और आपका सॉरी रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद हमारा इंडिया, ये हमारा कट गया, ठीक है। ये चीज़ है बेसिकली, और कुछ नहीं है। तो हमारे से ऊपर 6 कंट्रीज़ हैं, 6 कंट्रीज़, ठीक है। समझ आ गई बात। अब हम बेसिकली एक चीज़ समझते हैं और, कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया का जो आपको नीचे वाला इंडिया का एक, आपको पता है इंडिया के दो एक आपके सी है, 2 आइलैंड है, सॉरी बेसिकली इधर है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड इधर है हमारा, जो कि साउथ वेस्ट में, क्योंकि देखिए ये आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये साउथ वेस्ट है, ये साउथ ईस्ट होता है। और इधर हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये भी इंडिया का आइलैंड है, इंडिया का आइलैंड है, ठीक है। और इधर आपको पता है, इधर जो है अरेबियन सी में, इधर आपका सॉरी इधर है आपका बे ऑफ बंगाल, इंडिया के साउथ ईस्ट में जहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड है वो बे ऑफ बंगाल है, वहाँ पर बे ऑफ बंगाल सी है, और साउथ वेस्ट में अरेबियन सी, और इंडिया के नीचे इंडियन ओशन आपका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद अगर बात करें तो देखो, इंडिया का ये जो एक लैटिट्यूड है नीचे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ वाला, यहाँ पर आपको पता है अंडमान निकोबार आइलैंड है ना, नीचे एक अंडमान निकोबार आइलैंड का हिस्सा था जो कि 6 डिग्री 4 मिनट 45 मिनट नॉर्थ में आ रहा था। इसको हम इंदिरा पॉइंट बोलते थे पहले, इंदिरा पॉइंट, जो कि हमारा इस वाले लैटिट्यूड भी नहीं आ रहा, इस वाले लैटिट्यूड के नीचे आ रहा है वो पॉइंट। इंदिरा पॉइंट बेसिकली पहले था जो इस लैटिट्यूड के अंदर नहीं आ रहा था, लेकिन वो पॉइंट डूब, ये वाला हिस्सा अंडमान का डूब गया था, अंडमान निकोबार आइलैंड का 2004 की सुनामी में। तो अब ये हमारा हिस्सा नहीं है, बेसिकली समझने वाली बात बस ये है कि अब हमारा हिस्सा नहीं है वो, ठीक है। और अब बात करते हैं हमारा कि इंडिया का जो, अब बात करते हैं इंडिया का जो लैंड मास है वो कितना बड़ा है। लैंड मास यानी कि इंडिया में जितना भी एरिया है लैंड वाला, वो है 15,200 किलोमीटर का एरिया हमारे पास। लेकिन जो अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें, कोस्ट लाइन का मतलब जो समुद्र से जुड़ा हुआ इलाका है, जैसे ये कोस्ट लाइन हमारी, कोस्ट लाइन में सब कुछ मिला दो, लक्षद्वीप आइलैंड की कोस्ट लाइन मिला दो, अंडमान निकोबार की कोस्ट लाइन मिला दो, वो है हमारी 7516.6 किलोमीटर। ये हमारी बहुत, इंडिया की बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, किसी कंट्री की इतनी बड़ी कोस्ट लाइन नहीं है 7516.6 किलोमीटर की। यहाँ तक बात क्लियर है बिल्कुल। और अब बात करते हैं आगे, यहाँ तक बात हम लोग समझ में आ रही है हमें। अब हम बात करते हैं आगे की। देखो आपको पता है इंडिया में बहुत सारे ऊपर माउंटेन्स हैं, है ना, अलग अलग माउंटेन्स घिरे हुए हैं, नॉर्थ में भी है, नॉर्थ वेस्ट में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी है। और इंडिया में अलग अलग, पहले क्या होता था, टाइम जोन होते थे। अब टाइम की बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड का जो टाइम निकालते थे पहले, वो अलग अलग तरीके से निकालते थे। इंडिया में होता क्या था कि ये जैसे इंडिया है, पहले वर्ल्ड की बात करते हैं, वर्ल्ड में टाइम जोन निकालने के लिए हमारा एक 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का सहारा लिया गया। देखो होता क्या है कि अर्थ हमारी घूमती है, ऐसे चक्कर लगाती है, अर्थ को चक्कर लगाने में लगते हैं 360 डिग्री, 360 डिग्री चक्कर लगाती है। और अर्थ एक दिन में, मतलब एक दिन में होते हैं 24 घंटे, और एक दिन में 360 डिग्री घूमती है। तो एक घंटे में कितनी घूमेगी अर्थ? 360 डिवाइड बाय 24, यानी कि 15 डिग्री।
तो एक दिन में, 1 घंटे में सॉरी, अर्थ 15 डिग्री घूमती है। तो हुआ क्या, सबसे पहले टाइम जोन निकाला गया कि भाई हम, आपको पता चल गया कि 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। अगर 15 डिग्री घूमेगी तो मैं पता कर सकता हूँ कि भैया अर्थ का टाइम कितना होगा यहाँ पर। और हमने कह दिया कि 0 डिग्री के हिसाब से देखेंगे। पहले हमने सोचा 0 डिग्री से सोचेंगे कि भाई 0 डिग्री पे जो धूप पड़ेगी उसके हिसाब से देखेंगे कि भाई टाइम क्या होगा। यहाँ पर अगर 0 टाइम है, 0 टाइम, तो अगर जैसे ही अर्थ घूमी 15 डिग्री तो यहाँ पर 1 घंटा प्लस हो जाएगा, क्योंकि अर्थ घूमती कैसे है, वेस्ट टू ईस्ट। सबसे पहले अर्थ पे धूप यहाँ पहुँचती है, फिर यहाँ पहुँचती है। पहले अर्थ पे धूप यहाँ पहुँचेगी, फिर यहाँ, तो यहाँ का टाइम आगे होगा फिर यहाँ से। ये बात याद रखो, जहाँ पहले धूप पहुँचती है वहाँ टाइम आगे होता है। तो यहाँ पर 15 डिग्री अगर ये आगे है तो 1 घंटा ये प्लस करना होगा, क्योंकि 15 डिग्री में 1 घंटे होते हैं। फिर ऐसे ही 15 डिग्री में, अगले 15 डिग्री में फिर 1 घंटा और प्लस करना। ऐसे टाइम कैलकुलेट होता था पहले। और ऐसे करते करते पता चला ये जो लॉन्गिट्यूड इंडिया में पहुंच रहा है, इंडिया में यहाँ वाला जो टाइम जोन है, एक लॉन्गिट्यूड इधर आ रहा था जो कि 0 डिग्री से 5 घंटे दूर था। यानी कि अगर वहाँ पर 0 बज रहे हैं तो यहाँ 5 बजेंगे, ये 5 घंटे आगे था। और यहाँ का जो टाइम जोन था, अर्थ के दूसरा कोना, बिल्कुल कोने से लिया गया, वहाँ वो 6 घंटे आगे था। हमने टाइम जोन कैसे बनाया था, 15-15 डिग्री का, कि एक पूरी 15 डिग्री पे 1 घंटा प्लस होगा। यानी कि ये जो हिस्सा है, ये 15 डिग्री का हिस्सा और ये 15 डिग्री के हिस्से में एक ही टाइम जोन रहेगा। प्लस 5 घंटे का मतलब हो गया कि ये पूरा हिस्से में प्लस 5 घंटे रहेगा। ये पूरे 15 डिग्री प्लस 5 घंटे रहेगा। मान लो अगर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे 2 बज रहे हैं तो मुझे क्या करना है, इंडिया का टाइम लिखने के लिए 5 प्लस कर दूँगा, 5 घंटे प्लस कर दूँगा 2 में, तो इंडिया के इस हिस्से में 7 बज रहे होंगे पूरे हिस्से में, सिर्फ यहाँ पर नहीं। ऐसे ही ये वाले हिस्से में प्लस 6 घंटा है तो पूरे हिस्से में प्लस 6 घंटा होगा। यानी कि 2 में 6 घंटा प्लस कर दो तो यहाँ पर पूरे हिस्से में 8 बज रहे होंगे। पहले इंडिया में 2-2 टाइम जोन होते थे। हमने कहा ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, तो भैया इस हिस्से में ये अलग टाइम, इस हिस्से में अलग टाइम। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने सोचा यार इंडिया में एक ही टाइम जोन करते हैं, वरना गड़बड़ हो जाएगी यार, वहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, गड़बड़ हो जाएगी। तो हमने क्या करा, ना ये वाला टाइम जोन चलेगा ना ये वाला, हम बीच का लेंगे, ना तुम्हारा ना मेरा, बीच का होता ना कई बार, ना तुम्हारी ना मेरी। भैया आप कह रहे हो 5, आप कह रहे हो 7 बजे, मैं कह रहा हूँ 8 बजे टाइम होना चाहिए इंडिया का, मैं कहता हूँ ना 7 ना 8, बीच का क्या टाइम है। तो 7 और 8 के बीच में क्या आता है, 7:30। तो इंडिया का टाइम हो जाएगा 7:30। तो हमने क्या करा, इंडिया में एक अपना टाइम जोन बना दिया, ना ये वाला लॉन्गिट्यूड ना ये वाला लॉन्गिट्यूड। इंडिया के जो 20 से लॉन्गिट्यूड पास होगा, जब वहाँ धूप पड़ेगी, वहाँ का जो टाइम होगा वही पूरे इंडिया का, पूरे भारत का टाइम वही हो जाएगा। यहाँ पर जब धूप पड़ेगी, ये वाला टाइम देखूँगा मैं, इस हिस्से वाला नहीं, ना इस हिस्से वाला, सिर्फ ये अपना टाइम जोन बना दिया इंडिया ने। हमने अपना टाइम जोन बना दिया कि हमने कह दिया कि इंडिया का टाइम जोन ये, और इस लाइन को बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन ये इंडिया का IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बन गया हमारा, कि हमारा टाइम जोन है। ये टाइम देखने के लिए तरीका है कि ये इस लॉन्गिट्यूड पे जब सूरज आएगा कि तो इस लॉन्गिट्यूड के साथ टाइम देखूंगा, यहाँ पर जो टाइम हो रहा होगा। और ये जो टाइम है ना, वो हमारा जो मैंने को बताया था ना 0 डिग्री से, ये वाला हिस्सा तो 5 घंटे दूर था ना, ये हिस्सा 6 घंटे दूर था, तो ये हिस्सा कितने दूर होगा, 5.5 घंटे, ना 5 ना 6, 5.5। तो अगर मुझे इंडिया का टाइम देखना है 0 डिग्री से, तो अगर यहाँ पर बज रहे हैं 2, तो यहाँ इंडिया में टाइम क्या हो रहा होगा, बीच वाला लॉन्गिट्यूड में क्या हो रहा होगा टाइम, 2 + 5 7.5, ना कि 7 बज रहे होंगे, 7.5 बज रहे होंगे। और 7.5 पूरे भारत में बजेगी अब, ना कि आधे हिस्से में। और ये डिग्री जो है ये 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड से पास होती है।
ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड होता है इंडिया में, सर आपको पता है लॉन्गिट्यूड, इधर वाला लॉन्गिट्यूड अलग है, इधर वाला अलग है, तो बीच वाला लॉन्गिट्यूड कितना है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ये हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है। समझ आ गई बात, यही चीज़ समझ ली। और बुक में जैसे एग्जांपल में रखा है कि जैसे कि हमारा इधर वाले इलाके में गुजरात है और यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश है। अब पता क्या होता है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में ना 30 डिग्री का गैप है, 30 डिग्री का गैप है। और आपको पता है कि 15 डिग्री में 1 घंटे होता है, तो 30 डिग्री में कितने घंटा हो गया, 2 घंटे। यानी कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का गैप है। तो 2 घंटे का गैप हटाने के लिए हमने क्या करा, इंडिया में बीच में एक लाइन ड्रॉ करी बीच में, जो कि स्टैंडर्ड मेरिडियन बना दिया कि ना 2 घंटे का जो गैप हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, इक्वल गैप कर दिया कि हमने इधर भी 1 घंटे का गैप हो गया, इधर भी 1 घंटे का गैप हो गया। क्योंकि अगर मैं स्टैंडर्ड मेरिडियन बीच में ना बनाऊँ, कहीं और बना दूंगा, तो फिर टाइम में गड़बड़ हो जाएगी। इधर गैप बड़ा आ जाएगा टाइम का, इधर कम आ जाएगा, दोनों के बीच में इक्वल टाइम का गैप हो गया, तो 1 घंटे का हो गया। क्योंकि 2 घंटे का टोटल है, हमने 1 घंटे का टाइम कर दिया गैप और टाइम जोन बीच का बना दिया, जिससे ना इधर लोग गफा हो, इधर भी लोग परेशान ना हो, इधर भी लोग परेशान ना हो कि हाँ भाई हमारा भी 1 घंटा कम हुआ टाइम का, हमारा भी हो गया। यहाँ पर बज रहे थे 5, इस हिस्से में बज रहे थे 5, इस हिस्से में बज रहे थे 6। हमने कहा कि ना 5 बजेंगे ना 6 बजेंगे, 5:30 बजेंगे। तो यहाँ से हमने क्या करा, इधर से एक टाइम थोड़ा ज़्यादा कर दिया, इधर से थोड़ा कम कर दिया और इक्वल करा, ताकि वो भी खफा ना हो, वो भी परेशान हो। ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं हमारा इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इसकी बात कर लेते हैं ज़रा। देखो, इंडिया का और वर्ल्ड के साथ बहुत बड़ा गहरा रिलेशन है। इंडिया जो है ना, एक ऐसी जगह पर लोकेटेड है जो कि बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इंडिया की। इंडिया की बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कि इंडिया जो वेस्ट एशिया या यूरोप से लोग आते हैं, या फिर जो ईस्ट एशिया से लोग आते हैं, वो इंडिया के नीचे से होकर गुजरते हैं। इंडिया की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कि इंडिया के जो नीचे सी है, वहाँ से ही लोग गुजरते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था कि लोग लैंड के थ्रू पहले ज़्यादा ट्रैवल करते थे। उसके बाद जब सी का ट्रैवल स्टार्ट हुआ तो लोग इंडिया के नीचे से होकर गुजरने लगे, क्योंकि इंडिया के नीचे सी है। तो इधर से कोई लोग आएगा, इधर से लोग आएगा, तो इंडिया एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर आ गया। एशिया में, साउथ एशिया में है इंडिया, बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ट्रेडिंग के लिए। क्योंकि लोग इधर से जब भी कोई आएगा, इधर से आएगा, कोई इंडिया से कोई गुजरेगा। और नीचे आपको पता है कि एक नाम है इंडियन ओशन। इसका भी नाम इंडियन ओशन क्यों पड़ा, यहाँ का ओशन का नाम, क्योंकि इंडिया के पास है ये। और इंडिया की क्योंकि स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वहाँ पर सबसे बड़ी लोकेशन है। और इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, 7516.6 किलोमीटर। जिस वजह से इस नीचे ओशन का नाम इंडिया के नाम से पड़ा, इंडियन ओशन। क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, इंडिया की जिस कंट्री के पास कोई ओशन है वहीं से उसका नाम पड़ेगा। समझ आ रही बात, इसलिए उसका नाम वहाँ से पड़ा। और इंडिया का अब यहाँ होता क्या था कि कोई भी इंडिया से कोई आता था, पहले तो लैंड के थ्रू ट्रैवल करते थे, फिर मैरिटाइम यानी कि सी के रूट वगैरह। इंडिया से जब कोई बाहर जाता था तो बहुत सारे फिर चीज़ें लेके जाता था। हमारे बारे में लोगों को पता चला, जैसे कि हमारे जो उपनिषद है वो लोगों को पता चला, हमारी रामायण की कहानी लोगों को पता चली, हमारी पंचतंत्र की कहानी लोगों को पता चली। रामायण, पंचतंत्र, उपनिषद, हमारी कई सारी वेदों की कहानी लोगों को पता चली। और ऐसे ही हमने भी बाहर से बहुत कुछ लाए। हमने बहुत सारे आर्किटेक्चर स्टाइल लाए, जैसे मीनारेट की कुतुब मीनार का स्टाइल वो बाहर से लाए, डोम का स्टाइल कैसे बनाना है वो बाहर से लाए। तो वो सब चीज़ें इंडिया में आई। तो इंडिया से जब कोई बाहर गया या इंडिया में कोई आया तो हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज करी। हमारे यहाँ से बहुत सारी ट्रेडिंग होती थी, हमारे यहाँ से स्पाइसेस की ट्रेड होने लगी थी, बाहर जाते थे लोग। तो इंडिया का वर्ल्ड के साथ बहुत गहरा रिलेशन है। हमने वर्ल्ड से बहुत कुछ सीखा और वर्ल्ड में भी हमारे बारे में बहुत कुछ सिखाया, हमारे से बहुत कुछ बाहर किया। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया के नेबर की कंट्री कौन सी है।
इंडिया की नेबर्स कंट्री। देखो, नेबर की बात करें, इंडिया के नेबर्स कौन कौन से हैं यार। देखो, अगर ये इंडिया है, इंडिया के ऊपर नेबर कौन, साउथ नॉर्थ में नेबर कौन कौन है? चाइना, नेपाल एंड भूटान। इंडिया के नॉर्थ में नेबर कौन है? चाइना, नेपाल, भूटान। इंडिया के अगर आप देखोगे नॉर्थ, आपका वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट है नहीं है, वहाँ नेबर कौन कौन से है? पाकिस्तान है एंड अफगानिस्तान है। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ठीक है। इंडिया के ऐसे ही ये आपका देखोगे तो ईस्ट में नेबर भी है। ईस्ट वो कौन है? बांग्लादेश एंड म्यांमार, है ना। इंडिया के साउथ में नेबर कौन है? साउथ में श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका एंड मालदीव्स, ये इंडिया की नेबर कंट्रीज़ है। समझ रहे बात को। और श्रीलंका के बारे में भी लिखा हुआ है। श्रीलंका जो है इंडिया से एक पाक स्ट्रेट के थ्रू सेपरेटेड है। जो आप लाइन देखते हो यहाँ पर, एक वो पाक स्ट्रेट के थ्रू सेपरेटेड है इंडिया एक, ठीक है। इंडिया जो है पाक स्टेट ये होती है PAL, पाक स्टेट। इंडिया जो है पाक स्टेट को सेपरेट है। और गल्फ, और यहाँ पर एक छोटी सी कर्व बना हुआ है जिसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, उसके थ्रू सेपरेटेड है। मालदीव भी इंडिया के जो है, लक्षद्वीप आइलैंड है इधर, उसके साउथ में मालदीव्स है, वो भी एक कंट्री, आइलैंड कंट्री, वो भी इंडिया के पास ही है, ठीक है। इस तरीके से आई होप ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया है। और इंडिया की 28 स्टेट होते हैं, आपको पता होना चाहिए, और 8 यूनियन टेरिटरी होती है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।